प्रणाम। मेरे परम मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का चैनल पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक कहने को जाए तो छोटी सी मगर उसके अनुकूल कुछ अगर हो जाता है आगे तो ये एक बड़ी न्यूज हेडलाइन बन सकती है। मेरा भाग्य है कि मैंने सुबह से कुछ चैनल वालों को और कुछ पेपर में न्यूज़पेपर में जो मित्र हैं उनसे बात करते समय मेरे एक्सक्लूसिव न्यूज़ का जिक्र नहीं किया, मगर थोड़ा सा अंदाज लेने की कोशिश की कि क्या भाई मेरे पास जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है उसकी कोई झलक इनको मिली है क्या। तो मेरे ध्यान में आया कि फॉर्चुनेटली फॉर मी अब मैं आपके सामने बैठा हूं, उस समय दोपहर के 2 बजे है और मैं आपसे बात कर रहा हूं। 2 बजे तक तो यह किसी यूट्यूब पे या किसी न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ नहीं है, तो इस समय मेरी एक्सक्लूसिव है। हाँ, नहीं तो एक्सक्लूसिव शब्द अभी एक मजाक का विषय बन गया है। सभी लोग एक ही जगह खड़े होते हैं, एक ही आदमी के सामने खड़े होते हैं, एक ही वो जो बोलता है वो दिखाते हैं, या तो कोई प्रसंग है, घटना है, दुर्घटना है, वो भी दिखाते हैं और अपने इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लिखते हैं। जबकि सबके ही सब 10 चैनल है मराठी में, अभी 8 थे, 10 हो गए अभी, तो 10 चैनल पे वही न्यूज चलती है, वही वीडियो चलता है, वही बात करते हैं, मगर फिर भी एक्सक्लूसिव लेते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा एक्सक्लूसिव शब्द का मजाक उड़ाना, इसके लिए मैंने कंफर्म कर लिया कि और समय दे रहा हूं मैं, अभी 2 बजे है दोपहर के, तब तक तो ये मेरी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। हो सकता है अगले घंटे 2 घंटे में मेरा वीडियो देखने के बाद लोग मीडिया वाले जाग जाएंगे और भाग दौड़ करेंगे, यार इतनी बड़ी न्यूज़ हमको कैसे नहीं मिली। अभी क्या बोलूं मैं, हर के अपने सोर्स होते हैं, हर के अपने दोस्त होते हैं, तो वो अपने ऊपर फेवर करते हैं और बोलते हैं कि अनिल एक्सक्लूसिव न्यूज़ देता हूं तुम्हारे यहाँ। अब मेरे को आप अप्रिशिएट करेंगे कि मेरा भी हिंदी चैनल खुद का है, सवाल पे बवाल, अनिल थत्ते सवाल पे बवाल। मैं वहाँ लिख सकता था ये न्यूज़। मेरा खुद का मराठी चैनल है, अनिल गगनभिदी थत्ते, वहाँ भी ले सकता था, मगर मुझे मेरे पे परम मित्र श्याम गिरी, इनको थोड़ा खुश करना था। थोड़े नाराज है, थोड़े मायूस है, तो उनका दिल जीतने की कोशिश में ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो मेरे यहाँ नहीं लेते हुए मैं आज मुद्दा भारत का के ऊपर वो गोप्य विस्फोट करने जा रहा हूँ। आशा है श्याम जी आप अप्रिशिएट करेंगे। दोस्त है हमारे प्यारे। न्यूज़ ऐसी है तड़ाकेबंद है, जबरदस्त है, आप सोच नहीं सकते। उल्टा ऐसा है कि आने वाले गुड़ी पाड़वा को शिवाजी पार्क और इस एरिया में कुछ शिव सैनिक है, बुजुर्ग नेता है, मैं तो बोलूंगा वो टायर्ड और रिटायर्ड नेता है, कि जिनको अभी ना मनसे में कोई अहमियत दी जाती है और शिवसेना उबाठा में तो उनकी दखल ही नहीं होती है। फिर भी वो अपनी दखल कम से कम लोग और मीडिया ले, शायद इस भावना है ना सर, या नहीं तो वो आरोप नहीं कर रहे, तो जेन्युइनली वो एक मनोमिलन कार्यक्रम गुड़ी पाड़वा के दिन करने जा रहे हैं, जिसमें वो उद्धव जी को और राज साहब को बुलाने वाले हो। उनको देख को दोनों को एक व्यासपीठ में बिठा के भाईचारे की एक क्या बोलेंगे उसको, सौगंध देने वाले हैं कि भाई आप भाई जैसे रहो, आपस में मत लड़ो, दोनों मिलके आपके जो दुश्मन है उनसे लड़ो, ऐसी विनती करने वाले हैं। और उनका कहना है कि पूरे मराठी जो समाज है वो हमेशा दिल से चाहता है कि दोनों ठाकरे एक हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था,
यहाँ नहीं बनाया था, कहीं और बनाया था। तो उसमें मैंने बोला था कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बड़ा द्वेष है, बड़ा द्वेष है, बड़ी नफरत है, घृणा है, तिरस्कार है, धिक्कार है, तो नहीं आ सकेंगे ये। मगर देखो, कालाय तस्मै नमः, कालाय तस्मै नमः। मैं हमेशा आजकल नियति, डेस्टिनी और समय समय की बात होती है, इसके ऊपर विश्वास रखने लगा हूं। आज मेरे पास ऐसी पक्की खबर है कि एक मेरे ही मित्र है, अभी उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, उन्होंने क्या बताया वो मैं बता सकता हूं, वो मुझे परमिशन है उनकी, मगर उनका नाम नहीं लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के मुझे उनसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बार बार लेना जरूरी है, उससे मेरा विश्वसनीयता बढ़ती है। तो उनको मैं मुसीबत में नहीं डालूंगा कि उन्होंने जो पहल की है, और वो महाराष्ट्र के भले के लिए, मराठी मानुस के भले के लिए, और ठाकरे फैमिली, जो बाला साहब ठाकरे की फैमिली है, उसके लिए उन्होंने ये पहल की है। उनका दोष नहीं, उनका गुण है, उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम ताली बजाएंगे जोर जोर से उनके लिए। जय हो, ब्रेवो ब्रेवो, ये हिम्मत आपने दिखाई, जबकि आपने आपके कई भाषणों में, स्टेटमेंट्स में, इसमें कड़े तरीके से आपने आरोप भी किए हैं, प्रत्यारोप भी किए हैं, अलग अलग तरीके से निंदा भी की है, मगर सैल्यूट टू यू कि आपने ऐसी एक पहल की। मित्रों, ऐसा हुआ है कि अभी आदित्य, इसका बेटा उद्धव का, जिस मुसीबत में फंसा है उसकी जानकारी अवल से हर एक को है। दिशान सालियन और सुशांत सिंह, इन दोनों के मृत्यु के बारे में मैं क्या बोला, देखो मैं शब्द भी बड़े सावधानी से यूज कर रहा हूं। मृत्यु के बारे में चर्चा हो रही है। मैंने ना आत्मघात कहा, ना घात कहा, ना हत्या कही, ना आत्महत्या कही, मैंने सिर्फ मृत्यु की बात की। इसी तरह से सेम टू सेम मेथड से रमेश किणी मामले में हमारे राज ठाकरे फंसे थे 2 साल तक। जिस तरह से आज विच हंटिंग होता है आदित्य का, जिस तरह से आज आदित्य को बदनाम किया जा रहा है, जिस मोडस ऑपरेंडी से उसको सार्वजनिक जीवन से हटाने की बात हो रही है, सेम टू सेम, खाली वो आमदार नहीं थे, मंत्री नहीं थे राज, और उनके बारे में 2 साल तक चली, जब तक सीबीआई ने उनको क्लीन चिट नहीं दी। तो हमारे मित्र उनसे प्राइवेट में मिले, लोगों ने देखा उनको वहाँ जाते, क्योंकि वो राज साहब के घर जाके मिले उनको, और उन्होंने बताया कि जिस एक बदनामी के एक दौर से आप गुजर गए हैं, वही आज आदित्य के बारे में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप रमेश किणी मामले को याद करके आदित्य के बचाव पक्ष में जो जायज है, जो सत्य है, उसके बारे में आप कोई स्टेटमेंट दे कि ऐसी बदनामी के दौर से मैं भी गुजर गया हूँ, और इसके राजकीय लाभ उठाने वाले जो रहते हैं उनका ये मैं निषेध करता हूँ। निषेध मत करो, बोलो ये झूठ साबित होगा, सच्चाई सामने आएगी। उस दिन जैसे मैं एक अग्निदेव से बाहर निकला, वैसा आदित्य निकलेगा। अभी मेरी जानकारी ऐसी है कि उन्होंने ये तो नहीं बोला है कि मैं कल परसों स्टेटमेंट दूँ या, मगर वो बोले प्रेस वाले मेरे पास आते हैं और इस मामले पे बोलते हैं, तो मैं ज़रूर आदित्य के साथ खड़ा रहूँगा। ये बात अभी उद्धव तक पहुँच गई है। उद्धव ने अभी तक उनको फ़ोन नहीं किया है कि धन्यवाद, थैंक्स, आभार, मगर अभी किसी भी वक्त ये दोनों भाई, इसका भतीजा और उसका बेटा, इनके लिए खड़े हुए दिखेंगे। ये एक चमत्कार है। इस चमत्कार के लिए मेरे मित्र को सैल्यूट, और आप आगे आगे देखिए क्या होता है। सब ठाकरे आदित्य के मुद्दे पर आपको एक दिखेंगे। धन्यवाद।